रत्ना और आप देख रहे ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। रुख करते पहली खबर की ओर। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की दूसरी किस्त के जारी होने पर वृंदावन गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उन्होंने लाडली बहना कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि ये राशि सिर्फ सम्मान निधि है, जिसे निरंतर बढ़ाकर 3,000 रुपए महीने तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दतिया जिले में लगभग 1,42,000 महिलाओं को करीब 14 करोड़ से ज्यादा की राशि दूसरी किस्त के रूप में जारी की गई है। गृह मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान लाडली बहनों पर फूलों से वर्षा की। बढ़ते अगली खबर की ओर। मंदसौर में एक बस अनियंत्रित होकर तालाब में उतरी। बस में 15 से 20 लोग सवार थे, सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है। बस चालक को मामूली चोट लगी, जिसका शासकीय अस्पताल भानपुरा में उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। बस अनियंत्रित होने का कारण स्टीयरिंग फेल होना बताया जा रहा है। सावन महीने में भूत भगवान बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इसी परंपरा के चलते आज सावन के पहले सोमवार को भगवान महाकाल की सवारी निकाली गई। इस दौरान मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस टुकड़ी द्वारा महाकाल को गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राजा धीराज चांदी की पालकी में सवार होकर राजसी ठाट बाट से प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले तो श्रद्धालुओं ने अपने राजा के स्वागत में पलके बिछा दिए। वहीं सवारी के रामघाट पहुंचने पर सवारी में घुड़सवार पुलिस दल, पुलिस टुकड़ी और पुलिस बैंड के अलावा भजन मंडलियां भी शामिल हुई। हालांकि पुलिस द्वारा किए गए प्रबंध से श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए संजय शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अगले महीने पार्थिव शिवलिंग निर्माण और 9 अगस्त को निकलने वाली कलश यात्रा के आयोजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कलेक्टर संजय कुमार, एसपी प्रदीप शर्मा, अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय सहित अन्य नागरिक मौजूद थे। बता दें पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम 10 अगस्त से शुरू होगा। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने इसे लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए समितियों के गठन के बारे में भी चर्चा की। मध्य प्रदेश के अन्य जिला के साथ साथ शिवपुरी जिले के सभी नर्सिंग ऑफिसर हड़ताल पर चले गए। इसी कड़ी में जिला अस्पताल परिसर में नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के बैनर तले हड़ताल पर बैठे सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। हड़ताल पर बैठे नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह राजपूत ने बताया कि देश के अन्य राज्यों में नर्सिंग ऑफिसर को दूसरी श्रेणी में रखा गया है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां नर्सिंग ऑफिसर को तीसरी श्रेणी में रखा गया है। इसी के विरोध में प्रदेश के अन्य जिलों के साथ साथ शिवपुरी जिले के लगभग 500 नर्सिंग ऑफिसर ने हड़ताल शुरू कर दी। देखिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। जिले भर की मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने वेतन बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया और मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। संगठन की जिला अध्यक्ष साधना सिंह ने बताया कि अन्य विभागों के कर्मचारियों के वेतन को मुख्यमंत्री ने बढ़ा दिया है, लेकिन उन्हें आज भी उतने वेतन पर ही काम करना पड़ रहा है, जिससे गुजारा भी नहीं होता। देखिए आदित्य द्विवेदी की रिपोर्ट। शिवपुरी में पिछले कुछ दिनों से जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम अब इस कदर हावी हो गया है कि गर्मी से मरीजों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के कूलर, पंखे और एसी पिछले कुछ समय से खराब पड़े हैं। महिलाओं के जच्चा बच्चा वार्ड में एसी पंखे खराब होने से मरीजों को अपने अपने घरों या बाजार से पंखे किराए से लाना पड़ रहा है। डॉक्टर योगेंद्र रघुवंशी ने बताया कि अस्पताल के एसी कुछ समय से खराब पड़े हैं और नए एसी के लिए प्रस्ताव भोपाल को भेजा गया है। जल्दी नए एसी अस्पताल में लगेंगे। देखिए कुलदीप गुप्ता की खास रिपोर्ट। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा विपक्ष के महंगाई और आदिवासी मुद्दे पर। कहा आपदा पर चर्चा करें, अच्छी बात है। सरकार ने ये क्या कार्रवाई की ये सबको पता है। आरोपी के खिलाफ NSA लगाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर बोले अमित शाह जी शुभंकर हैं। उन्होंने धारा 370 हटाने का काम किया है। 3 तलाक पर कानून बनाने का भी काम किया। सीएम शिवराज ने विधानसभा परिसर में मंदिर के दर्शन कर किया पौधारोपण। इस दौरान गिरीश गौतम ने भी किया पौधारोपण। भोपाल में टमाटर की माला डालकर विधायक के आने पर बोले प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह। कहा ठीक है मौसमी चीज है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। विपक्ष कभी विकास की बात नहीं करता क्योंकि विकास उन्होंने कभी किया ही नहीं है। विकास से कांग्रेस का कोई नाता नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया का बयान। पूरे प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर कहा कि जब से बीजेपी आई है आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। अमित शाह के दौरे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बोला कि अमित शाह जब से देश के गृह मंत्री बने हैं अपराध बढ़ते जा रहे हैं। उनके गृह प्रदेश गुजरात में ही लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। गृह मंत्री के भोपाल दौरे का कोई भी असर नहीं होगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव का बड़ा बयान। विपक्ष के सतपुड़ा अग्निकांड का मुद्दा उठाने पर बोले कि जरूरत पड़ेगी तो पूरी रिपोर्ट रखेंगे, जैसा सवाल होगा वैसा जवाब देंगे। उन्होंने अमित शाह और केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर सज्जन सिंह वर्मा पर पलटवार कहा। कर्नाटक में मोदी की 20 सभाएं हुई, पूरा केंद्रीय कैबिनेट बैठा रहा, लेकिन कांग्रेस ही जीती। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान। कहा सरकार ने 5 साल में प्रदेश की जनता का जीवन बर्बाद कर दिया है। आज यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है और ना ही पुलिस अधिकारियों के परिवार सुरक्षित है। सरकार इसके लिए दोषी है। अपराधियों को संरक्षण इनकी सरकार में किया जाता है।
अगली खबर, रायसेन जिले में पानी की टंकी के पंप हाउस में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान रितेश उर्फ नितेश रैकवार के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 40 साल है। लाश लगभग 4 से 6 दिन पुरानी बताई जा रही है। पुलिस जांच में लगी। लगभग 1 महीने पूर्व भी पानी की टंकी के पास लाश मिली थी। बता दें, मृतक मूलतः जयसी नगर जिला सागर का निवासी है, जो कि नशे का आदी था। देखिए मनीष नामदेव की रिपोर्ट। गोस्वामी परिवार के 2 सदस्यों द्वारा आरोपियों से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करने के मामले में कार्रवाई की मांग युवा ब्राह्मण विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ने की। हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट तक रैली निकाल कलेक्टर के नाम लिखित ज्ञापन दिया। ज्ञापन में पीड़ित परिवार के लिए 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिलाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। देखिए गुड्डू किरार की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के रहने वाले 12 लोग 27 जून को अमरनाथ की यात्रा पर निकले थे। जब सभी लोग अमरनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद मनाली लेह के मार्ग से वापस शिवपुरी लौट रहे थे, तभी हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश के बीच लैंडस्लाइड होने की वजह से पिछले 4 दिनों से मनाली लेह मार्ग के सरचू बॉर्डर पर फंस गए हैं लोग। सभी लोगों ने एक वीडियो जारी कर कहा कि यहाँ का प्रशासन हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। देखिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। कियोस्क का संचालन के दौरान ग्रामीणों के खाते से रुपए निकालने और जमा करने का काम किया जा रहा था, लेकिन कुछ समय बाद कियोस्क संचालक के द्वारा कुछ ग्रामीणों के रुपए एफडी करने के नाम पर जमा कर दिया गया। आज तक ग्रामीणों को नहीं एफडी के कागज दिए जा रहे हैं और ना ही कोई सही जानकारी मिल पा रही है। एफआईआर में पता चला कि कियोस्क संचालक ग्रामीणों के पैसे लेकर लगभग 1 साल से फरार है। शिवपुरी जिले के समस्त जैन समाज द्वारा आचार्य मुनिराज जी की निर्मम हत्या का विरोध और हत्यारों पर कार्रवाई हेतु कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। बता दें कि कर्नाटक में नंदी पर्वत पर स्थित जैन तीर्थ पर विराजमान जैन आचार्य पूज्य श्री 108 काम कुमार नंदी जी मुनिराज की निर्मम हत्या कर हत्यारों ने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डोरवेल में डाल दिए थे, जिससे भारत ही नहीं विश्व के जैन समाज में दुख व्याप्त है। इस ज्ञापन के माध्यम से विश्व जैन संगठन ने विरोध रैली के माध्यम से मांग की कि मुनिराज के हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। देखिए कुलदीप गुप्ता की खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनएस टुडे के साथ।